किसी राजा की नहीं, ये कहानी हर उस व्यक्ति की है जो अपनी इच्छा, काम और सुख को ही अपना सबसे बड़ा सच समझ बैठता है। बहुत समय पहले की बात है। एक समुद्र राज्य था, शांत, शक्तिशाली और धन धान्य से भरा हुआ। उस राज्य का राजा था राजन देवदत्त। देवदत्त वीर था, युद्ध में अजय, शरीर से बलवान। लेकिन एक कमजोरी थी, उसका मन। चाणक्य कहा करते थे, जिसने शत्रु को जीत लिया वही वीर है, लेकिन जिसने अपनी इच्छा को जीत लिया वही महान है। देवदत्त ने कई शत्रुओं को हराया था, लेकिन खुद को कभी नहीं जीता। राजा को विलास प्रिय था, सुंदर स्त्रियां, मंदिरा, संगीत और हर रात नया सुख। राजमहल में ऐसे था, लेकिन राजा के भीतर अशांति। उसी राज्य में एक गुरुकुल था, जहाँ बुद्ध आचार्य चाणक्य कभी कभी आते जाते थे। एक दिन वे राजा से मिलने पहुंचे। चाणक्य ने राजमहल देखा, सोने के स्तंभ, रेशमी पर्दे और राजा की आंखों में थकान और असंतोष। चाणक्य ने सीधे कहा, राजन, तुम्हारा राज्य सुरक्षित नहीं है। राजा हंस पड़ा, आचार्य, मेरी सेना अजय है, मेरे पास धन है, मेरे शत्रु कांपते हैं। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, शत्रु बाहर नहीं, भीतर है, और जो भीतर का शत्रु है वह सबसे खतरनाक होता है। राजा ने बात टाल दी। समय बीतता गया, राजा का ध्यान राज्य से हटता गया और सुख की ओर बढ़ता गया। सभा में निर्णय देर से होते, सीमाओं पर हलचल बढ़ने लगी। सेनापति चेतावनी देते, लेकिन राजा रातों में व्यस्त रहता। एक दिन एक सुंदर नर्तक की राजमहल में आई। उसकी आंखों में चतुराई थी, उसकी मुस्कान में जाल। राजा मोहित हो गया, और वह नर्तक की केवल नृत्य नहीं लायक थी, वह राज्य की जानकारी भी बाहर भेज रही थी। राजा ने तो देखा, न समझा, क्योंकि जब इच्छा हावी होती है तो बुद्धि अंधी हो जाती है। चाणक्य फिर आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, संभोग वह अग्नि है जो सीमित रहे तो दीपक है, और बढ़ जाए तो सब कुछ जला देती है। राजा ने क्रोध में कहा, आप मेरे निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। चाणक्य चुपचाप लौट गए और जाते जाते बोले, याद रखना, जब पतन होगा तो कोई चेतावनी नहीं आएगा। कुछ महीनों के बाद राज्य पर आक्रमण हुआ। सीमाएं कमजोर थी, सैनिक तैयार नहीं थे। राजा उस रात से महल में व्यस्त था। जब तक वह युद्ध भूमि पहुंचा, आधा राज्य हाथ से जा चुका था। नर्तकी गायब थी, खजाने खाली थे, सेनापति मारे गए। राजा पहली बार डर गया। उसने चाणक्य को याद किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंततः देवदत्त को सिंहासन छोड़ना पड़ा। वही राजा जो कभी शक्तिशाली था, आज एक साधारण व्यक्ति बन चुका था। एक दिन वह जंगल के किनारे चाणक्य से मिलना। राजा ने सिर झुकाकर कहा, आचार्य, मैं हार गया। चाणक्य ने कहा, नहीं राजन, तुम्हारे हार नहीं हो, तुमने सीखा है, लेकिन मैंने सब खो दिया। चाणक्य बोले, नहीं, अगर तुमने ये सीख लिया कि इच्छा पर नियंत्रण ही सबसे बड़ा राज्य है, तो तुमने सबसे कीमती चीज पाली। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। चाणक्य का अंतिम वाक्य था, जो अपनी इच्छाओं को नहीं रोक पाया उसे अपना भविष्य खो दिया, और जिसने इच्छा को साध लिया उसने स्वयं को पा लिया। ये कहानी राजा की नहीं, ये आज के हर उस इंसान की है जो क्षणिक सुख में अपना भविष्य दांव पर लगा देता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब